हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड 20+ ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए है कांच की समतल पट्टी, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ऑप्शन नंबर डी 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और सीधा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी सीधी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब की दिशा में जाती है और ऑप्शन नंबर डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है तब, ऑप्शन नंबर ए दोनों ही उत्तल है, ऑप्शन नंबर बी दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही अवतल है और ऑप्शन नंबर डी दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों ही उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। समझ गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण के सम्मुख, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण के सम्मुख, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण के सम्मुख और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण के सम्मुख। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी उसकी मोटाई सभी जगह समान होती है और ऑप्शन नंबर डी कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। समझ गए, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है बीच में और किनारों में देख लीजिए पतला है। किनारों की अपेक्षा जो है ये बीच में मोटा है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। अवतल दर्पण है और उससे अपसारी किरण पुंज प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोकस और ध्रुव के बीच। समझ गए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी कोई भी दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दोनों ही संभवतः है ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ऑप्शन नंबर डी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल। दोनों ही क्या है? दोनों ही अवतल है, लेंस दोनों अवतल है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसका अपवर्तनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर बी जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी जिसका अपवर्तनांक समान होता है, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिक कोण से कम कोण पर। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रांतिक कोण से कम कोण पर। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। वह दर्पण है ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल और ऑप्शन नंबर डी कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण हो जाएगा। समझ गए? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये सारा VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का लेक्चर यहीं तक का था। 20+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज हमने डील किया है। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। समझ गए? समझ गए आप लोग? ये सब क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। समझ गए? थैंक यू। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।